स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। तो दोस्तों आईपीएल 2026 की शुरुआत हो चुकी है एंड हर साल की तरह इस साल भी उसी इंटेंसिटी से शुरुआत हुई है। बाउंड्रीज लग रही हैं, सिक्सर्स लग रहे हैं एंड द ग्रेट इंडियन क्रिकेट फेस्टिवल हैज बिगन फॉर 2026। बट इसी फेस्टिवल के शुरू होने से पहले दो टीम्स के केस में एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक मूवमेंट यहां पर हुआ, जहां पर आरसीबी एंड राजस्थान रॉयल्स का सेल किया गया फॉर अ पर्टिकुलर अमाउंट जो कि $1 बिलियन में उनकी वैल्यूएशन रखी गई। जहां पर आरसीबी का सेल किया गया $1.78 बिलियन में एक कंसोर्टियम को, जिसमें आदित्य बिरला ग्रुप, टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप, बोल्ट वेंचर्स, इवन ब्लैकस्टोन तक यहां पर इन्वॉल्व हैं। वहीं राजस्थान रॉयल्स का $1.63 बिलियन पे किया गया। अब देखिए, कोई भी एक पर्टिकुलर लीग है, वो लीग बनती किससे है? टीम से। अब यहां पर इन दो टीम्स की वैल्यूएशंस पर कंसर्न्स रेज किए जा रहे हैं कि बहुत ही मेजर मिसमैच यहां पर देखने को मिल रहा है, जो कि लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी इंश्योर नहीं करता। और ऐसा क्यों है, वो आज के ही सेशन में हम यहां पर जानने की कोशिश करेंगे कि अभी तक का जो सिलसिला चल रहा था, शायद वो इस पर्टिकुलर वैल्यूएशन को किसी हद तक सपोर्ट कर पाए, पर जो फ्यूचर प्रोजेक्शंस यहां पर फाइनेंसेस की बताई जा रही है, खासकर आईपीएल टीम्स के लिए, वो शायद इन वैल्यूएशंस को सपोर्ट नहीं कर पाएगा। और वही आइडिया आज का हमारा है कि ये जो पूरा सिस्टम यहां पर डेवलप हुआ है, जहां पर स्पोर्ट्स की फाइनेंशियलाइजेशन हो रही है, कि कहीं जैसे .com बबल था, AI बबल था, वैसे कहीं एक आईपीएल बबल तो क्रिएट नहीं हो रहा, जो कि इस पूरी लीग को आने वाले समय में फाइनेंशियली अंदर से खोखला कर दे। तो आइए डिस्कस करते हैं, इस पूरे सेगमेंट को जानने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या पॉइंट्स यहां पर रखे गए हैं एंड द होल आइडिया कि किस प्रकार से स्पोर्ट्स की एक तरीके से फाइनेंशियलाइजेशन होती हुई हमें देखने को मिल रही है। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। मेरा नाम अरविंद गुलेरिया है। तो पहली बात तो ये कि हम सभी को पता है कि जिस प्रकार से इन टीम्स की वैल्यूएशंस में जंप आया है, कि जहां पर राजस्थान रॉयल्स अगर देखा जाए 19 सालों में इनकी वैल्यूएशंस में 2000% से भी ज्यादा का चेंज यहां पर देखने को मिला है। कि जहां इसकी वैल्यूएशन आज से बहुत साल पहले हार्डली $67 मिलियन थी, आज वो $1 बिलियन के पार यहां पर पहुंच चुकी है। एंड सेम थिंग यहां पर आरसीबी के लिए भी एप्लीकेबल है, राइट? कि आरसीबी की भी जो वैल्यूएशन हमें यहाँ पर $111 मिलियन की देखने को मिलती थी 2008 में, आज के समय में वो $1.78 बिलियन की यहाँ पर पहुंच चुकी है। बट द पॉइंट इज कि जस्ट लाइक एनी अदर कंपनी, अगर इन टीम्स को भी यहाँ पर इवेल्युएट किया जा रहा है उनके साइज के बेसिस पर, तो कहीं ना कहीं ये ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी है कि एग्जैक्टली ये टीम्स पैसा किस तरीके से कमाती हैं। एंड इन्हीं टीम्स की वैल्यूएशन को पुश मिलने की वजह से ओवरऑल जो आईपीएल लीग की खुद की वैल्यूएशन है, वो भी यहां पर बढ़ के $18 बिलियन तक यहां पर पहुंच चुकी 2025 के हिसाब से। हालांकि दिसंबर के महीने में कुछ रिपोर्ट्स वहां पर आई थी कि भैया आईपीएल की वैल्यूएशन यहां पर गिर जाएगी, बट अभी जो दो टीम्स का यहां पर सेल हुआ है, उनकी जो वैल्यूएशंस यहां पर रखी गई हैं, जाहिर सी बात है आईपीएल की लीग भी यहां पर अपनी वैल्यूएशंस को सस्टेन कर रहा है एंड अमंग द वन ऑफ द लार्जेस्ट लीग्स इन द वर्ल्ड के तरीके से ये पूरा का पूरा क्रिकेट फिनोमेना यहां पर ग्रो कर रहा है। बट नाउ इसी ग्रोथ की वजह से सिर्फ और सिर्फ अब डोमेस्टिक प्लेयर्स ही यहां पर या डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ही यहां पर इंटरेस्टेड नहीं है। यहां पर आपके इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स भी चाहते हैं कि इस पूरे सिस्टम का वो हिस्सा बन सकें एंड जो एक रिलीजन के तरीके से क्रिकेट को ट्रीट किया जाता है इंडिया में, उस पर्टिकुलर पॉइंट का भरपूर फायदा उठा के यहां पर पैसा कमाया जा सके। एंड जिसका हम प्राइम एग्जांपल यहां पर देख ही रहे हैं कि ब्लैकस्टोन ने ऑलरेडी यहां पर अपनी मार्केट में एंट्री कर ली है, आरसीबी का एक तरीके का ओनर यहां पर बनके। बट द पॉइंट इज अगेन द वैल्यूएशंस, कि किस प्रकार की जो वैल्यूएशंस यहां पर क्रिएट हुई हैं, उसके लिए यह जानना जरूरी है कि ये टीम्स एग्जैक्टली पैसा कमाती किस तरीके से हैं। तो अगर हम आईपीएल टीम्स के सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू की बात करें, तो जितने भी मीडिया राइट्स और जो सेंटर स्पॉन्सरशिप्स हैं जो आईपीएल की रहती हैं, उनका 50% आता है यहां पर आईपीएल टीम्स के पास, बाकी 50% जाता है बीसीसीआई के पास। एंड 50% जो आईपीएल टीम्स के पास आ रहा है, सभी में बराबर बांट दिया जाता है। फिर वही बात आती है टीम स्पॉन्सरशिप्स की, उसको तो पूरा पूरा पैसा यहां पर आईपीएल टीम के पास आता है। टिकट सेल्स में से 80% यहां पर आईपीएल टीम के पास आता है, और जो भी मर्चेंडाइज का सेल होता है उसका कंप्लीट पैसा इन आईपीएल टीम्स के पास आता है। अब पॉइंट यहां पर यह है कि इन पर्टिकुलर सोर्स ऑफ रेवेन्यूज में से जो सबसे बड़ा सोर्स है, इट इज द सेंट्रल पूल। जैसे आरसीबी के केस में अगर हम इस चीज का एग्जांपल लें, तो आरसीबी के लिए क्लोज टू 67 to 70% जो आरसीबी यहां पर पैसा कमाती है, वो इसी सेंट्रल पूल से कमाती है। कि जो मीडिया राइट्स यहां पर बेचे गए हैं, जैसे अभी करंटली जियो हॉटस्टार प्लस वाईकॉम 18 के पास है मीडिया राइट्स यहां पर अवेलेबल हैं, तो उससे जो पैसा आया है, दैट इज द मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर द पर्टिकुलर टीम, क्लोज टू 67 to 70%।
अब यहां पर अगर हम आरसीबी के पिछले साल के थोड़े फाइनेंशियल्स को अंडरस्टैंड करते हैं कि रेवेन्यू फ्रॉम द ऑपरेशंस 650 करोड़ का रखा जा रहा है, एंड फॉर द फर्स्ट हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2025 उसका 412 करोड़ तक का एस्टिमेट यहां पर रखा गया था, राइट। एंड उसी के चलते प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी सिग्निफिकेंट तरीके से यहां पर 222 करोड़ का इन्होंने यहां पर रिकॉर्ड किया। बट अब यहां पर डिफरेंस किस चीज का है? डिफरेंस है कि कंपनी या इस समय पर जो आपकी टीम्स हैं वो कितना रेवेन्यू जनरेट कर रही हैं एंड कितनी उनकी वैल्यूएशंस यहां पर लगाई गई हैं। तो देखा जाए तो रेवेन्यू अगर हम उस 650 करोड़ का एस्टिमेट लेते हुए अगले साल 2025 के लिए यहां पर थोड़ा सा रफ एस्टिमेट लें तो इट विल बी क्लोज टू 700 टू 800 करोड़ है ना, जो रेवेन्यू है, राइट, विच इज क्लोज टू $80 मिलियन। बट जो टीम की वैल्यूएशन है वो तो भैया $1.78 बिलियन तक पहुंच चुकी है, विच इज क्लियरली अ मल्टीपल ऑफ 22 टू 22 टाइम्स, कि 22 गुना तक यहां पर आपका मल्टीपल देखने को मिल रहा है वैल्यूएशंस में। और ऐसी वैल्यूएशंस बहुत सारी कंपनीज एस्पायर करती हैं कि हमें भी ऐसी वैल्यूएशंस पर यहां पर फंडिंग मिले। बट पॉइंट्स यहां पर वही हैं कि रेवेन्यू स्ट्रांग है, प्रॉफिट्स भी यहां पर स्ट्रांग है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर दिक्कत यह है कि जो वैल्यूएशंस यहां पर रखी गई हैं वो बहुत हायर मल्टीपल्स पर रखी गई हैं, जो कि शायद फ्यूचर में सस्टेन ना कर पाए, और अगर सस्टेन ना हुई तो उस केस में शायद कंसर्न्स भी क्रिएट हो सकते हैं ओवरऑल क्रिकेट के इस फंडामेंटल अप्रोच के ऊपर। बट द पॉइंट इज कि अगर ये वैल्यूएशन यहां पर बढ़ रही हैं तो उसका कारण क्या है, पहले उसको जानना यहां पर बहुत जरूरी है। अब जाहिर सी बात है, एक लीग यहां पर काम कर रही है क्रिकेट को प्रमोट करने के लिए, जिसमें लिमिटेड टीम्स हैं, 10 टीम्स है ना, और हर एक बड़ा इन्वेस्टर चाहता है कि इसका हिस्सा बनना। एंड टीम्स की कमी भी है, स्कार्सिटी है कि अभी सिर्फ 10 ही टीम्स हैं। हालांकि फ्यूचर प्रोजेक्शंस यहां पर कहती हैं कि नंबर ऑफ टीम्स यहां पर बढ़ाई जाएंगी, बट अभी सिर्फ 10 ही हैं। एंड मोर ओवर, जो भी व्यक्ति इस प्रकार की इन्वेस्टमेंट यहां पर करता है, जो भी इन्वेस्टर या कंसोर्टियम इस प्रकार की इन्वेस्टमेंट यहां पर करता है, तो उसका ऑब्जेक्टिव यही नहीं कि वो बहुत जल्दी उसको एग्जिट कर देगा, वो लंबे समय तक उस सीट के ऊपर बैठेगा एंड उस रेवेन्यू का बेनिफिट यहां पर उठाने की कोशिश करेगा, राइट। सो दैट इज द पॉइंट कि कहीं ना कहीं वो फोमो भी है कि अगर अभी नहीं खरीदेंगे तो शायद दोबारा पता नहीं मौका मिले या ना मिले, जिसकी वजह से जब आरसीबी और राजस्थान रॉयल्स की सेल यहां पर की गई तो कंपेरेटिव बिडिंग का मैकेनिज्म था, मल्टीपल इन्वेस्टर्स ने यहां पर बिड किया एंड जो हाईएस्ट बिड था उसे यहां पर टीम सौंप दी गई। सो दैट इज व्हाई वो फोमो की वजह से कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स का पार्टिसिपेशन यहां पर बढ़ता है, डिमांड वो और ज्यादा क्रिएट करते हैं एंड वैल्यूएशंस को पुश मिलता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, क्रिकेट सिर्फ और सिर्फ कोई एक स्पोर्ट नहीं है इंडिया में, ये एक सॉफ्ट पावर भी क्रिएट करता है, एक एक्सेस प्रोवाइड करता है कि जहां पर बिलियंस ऑफ पीपल है ना क्रिकेट देखने जाते हैं, क्रिकेट को फॉलो करते हैं, उस तरीके से रिलीजन मान के से पूछते हैं। तो जितनी भी इन्वेस्टर्स हैं ये सिर्फ और सिर्फ एक प्रकार के स्पोर्ट्स पे ही यहां पर इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, इनके और भी बहुत सारे डायमेंशंस हैं, इनके और भी बहुत सारे बिजनेस मॉडल्स हैं। तो कहीं ना कहीं वो अपनी सॉफ्ट पावर इंक्रीज करना चाहते हैं थ्रू दीज टीम्स, ताकि उन्हें उस प्रकार का बेनिफिट उनके बाकी बिजनेसेस में यहां पर मिले, है ना। जैसे बहुत मजाक कर सकते हैं कि हाँ जी, जो आरसीबी के ओनर रहेंगे उनके पास तो विराट कोहली जी का डायरेक्ट मोबाइल नंबर यहां पर रहेगा, है ना। एक तरीके का यहां पर इस तरीके से आप इस चीज को समझ सकते हैं कि एक सॉफ्ट पावर यहां पर गेन करते हैं ये सभी इन्वेस्टर्स के ग्रुप या कंसोर्टियम्स, ताकि उस प्रकार का एक्सेस इन्हें यहां पर मिल सके एंड मोर ओवर उस प्रकार की ब्रांडिंग को यहां पर वो प्रमोट करके अपने जो बाकी बिजनेस आइडियाज हैं, जो बाकी बिजनेस मॉडल्स हैं, उनको भी यहां पर प्रमोट कर सकें। अपार्ट फ्रॉम दैट, हिस्टोरिकल ग्रोथ स्टोरी अगर यहां पर देखी जाए इस पूरे आईपीएल के केस में, तो क्लोज टू 16 से 18% तक का कैगर यहां पर आईपीएल टीम्स ने रजिस्टर किया है। और उस कैगर को देखते हुए, जो कि बहुत सारी कंपनीज अपने अक्रॉस वेरियस ईयर्स ऑफ ऑपरेशंस यहां पर नहीं कर पाती, वो ये टीम्स यहां पर कर पा रही हैं, जिसकी वजह से इन पर्टिकुलर फ्रेंचाइजीज का जो एक बिजनेस मॉडल है वो सस्टेनेबल यहां पर पाया जाता है, एक कांस्टेंट कैश फ्लो यहां पर देखने को मिलता है एंड एक अपवर्ड ट्रेजेक्टरी में ही पूरा का पूरा ट्रेंड यहां पर चलता जा रहा है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, कहीं ना कहीं जो पार्टिसिपेशन क्रिकेट के फिनोमिना में ग्लोबली भी बढ़ती हुई देखने को मिल रही है, एंड ऑलरेडी ऐसे फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ स्पोर्ट हमने वेस्टर्न कंट्रीज पर्टिकुलरली यूएस में एनबीए एनएफएल के तौर पर देखे हैं। तो उसी चीज को यहां पर ग्लोबल इन्वेस्टर्स इंडिया में रीआइटरेट करना चाहते हैं, क्योंकि इतना मेजर डिमांड है, इतना बड़ा पॉपुलेशन बेस है, इतना बड़ा मार्केट है, तो जाहिर सी बात है वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ एक इन्वेस्टमेंट स्पोर्ट के बियॉन्ड अपनी प्रेजेंस क्रिएट करने में भी कर रहे हैं, और वही रेप्लिकेशन ऑफ मॉडल यहां पर करना चाहते हैं जो कि वेस्टर्न नेशंस में भी यहां पर हुआ।
बट अब पॉइंट ये है कि अगर इतनी हाई वैल्यूएशंस को सपोर्ट करने वाले फैक्टर्स हैं तो कहीं ना कहीं उन वैल्यूएशंस पर खतरा क्रिएट करने वाले भी कुछ फैक्टर्स हैं जिनको हम यहां पर डिस्कस करेंगे। बट बिफोर दैट हम फाइनेंसिस की बात कर रहे हैं तो एक फाइनेंशियल मार्केट से रिलेटेड बहुत सिंपल सा सवाल, ये फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर ये किसे कहा जाता है? 4 ऑप्शंस आपको यहां पर दी गई हैं, थोड़ा सोचिए इसके बारे में और करेक्ट आंसर अपना चैट बॉक्स और कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिए। एंड इसी तरीके से अगर आप अपने सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं एंड इकोनॉमी एज अ सब्जेक्ट में अगर आपकी कुछ चैलेंजेस हैं, कोई कंसर्न्स आप फेस कर रहे हैं, दिस इज माय कॉन्टैक्ट नंबर, आप मुझे अप्रोच कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू असिस्ट यू। या फिर आप हमारी कम्युनिटी का भी हिस्सा यहाँ पर बन सकते हैं बाय जस्ट स्कैनिंग दिस क्यूआर कोड। एंड करंटली 2027 की प्रिपरेशन को मद्देनजर रखते हुए स्टडी IQ द्वारा P2I बैच अनाउंस कर दिया गया है, लॉन्च हो चुका है। द आइडिया इज कि जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं किसी भी एस्पिरेंट की, प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की, उन सभी रिक्वायरमेंट्स को यहाँ पर कवर किया जा सके, चाहे वो नोट्स की हो, मॉक सेशंस की हो, आंसर राइटिंग विद इवैल्यूएशन की हो, मेंटरशिप की हो, एवरीथिंग इज बेसिकली कवर्ड। एंड जो एक बहुत बड़ा कंसर्न रहता है प्रीलिम्स क्लियर करने के बाद कि अब आगे क्या करना है, दिल्ली जाएं तैयारी करें, तो उस चैलेंज को भी यहाँ पर एड्रेस किया गया कि जितने भी एस्पिरेंट्स हमारे इस बैच से प्रीलिम्स क्लियर करेंगे उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम अवेलेबल रहेगा। जी हाँ, रेजिडेंशियल प्रोग्राम जहां पर आप आइए, अपनी तैयारी कीजिए, योर कंप्लीट फूड एंड लॉजिंग विल बी टेकन केयर बाय द स्टडी IQ इटसेल्फ, आपको कोई भी चिंता लेने की जरूरत नहीं है। एंड इन्हीं पर्टिकुलर इनिशिएटिव्स को और फाइनेंशियली वायबल बनाने के लिए 60% का डिस्काउंट अभी करंटली चल रहा है, डबल वैलिडिटी यहाँ पर ऑफर की जा रही है। सो डेफिनेटली जाके चेकआउट करें बिकॉज 31 मार्च लास्ट डे आज का यहाँ पर होने वाला है इस पर्टिकुलर इनिशिएटिव का। तो सफलता महोत्सव हम यहाँ पर सेलिब्रेट कर रहे हैं। सो डेफिनेटली चेकआउट करें हमारे कोर्सेज को, ARG लाइव का आप कूपन कोड यहाँ पर यूज कर सकते हैं मैक्सिमम डिस्काउंट यहाँ पर पाने के लिए। नाउ टू टॉक अबाउट द रिस्क्स, बिकॉज हमने ये तो जान लिया कि IPL टीम्स की वैल्यूएशंस बहुत बढ़ रही हैं, रेवेन्यू मल्टीपल देखा जाए तो 22 टाइम्स यहां पर देखने को मिलता है ना, 22 गुना यहां पर देखने को मिलता है। बट अगर इतना हाई वैल्यूएशन है तो कंसर्न्स किस प्रकार के रेज किए जा रहे हैं? तो कंसर्न्स तो पहले यही है कि जो प्राइसिंग इनपरफेक्शन की बायर्स कहीं ना कहीं जो डिस्काउंटेड कैश फ्लो मॉडल्स रहते हैं कि कल को ये आपको क्या जितना पैसा आप खर्च कर रहे हो उतना पैसा कमाकर भी देगी, तो वो तो नहीं देखने को मिल रहा। बिकॉज अगर उतना कमाने के ऊपर अगर आप बिलीव करते हो कि भैया आपको कल को ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा के देगी, तो वो तो बहुत ही एक हाइपर एग्रेसिव फ्यूचर ग्रोथ के केस में ही देखने को मिल सकता है। और वही हाइपर एग्रेसिव फ्यूचर ग्रोथ शायद कहीं ना कहीं लैकिंग है। बिकॉज द पॉइंट इज, जो हमने डिस्कस भी किया कि IPL टीम्स, अगर हम जैसे RCB के केस में देख पा रहे हैं कि भैया 700 से 800 करोड़ का अगर उनका रेवेन्यू आ रहा है, तो उस रेवेन्यू का जो मेजर चंक है, दैट 65 to 70% ऑफ द रेवेन्यू, इट इज कमिंग फ्रॉम द मीडिया राइट्स। अब मीडिया राइट्स के केस में हमें कंसर्न्स देखने को मिल रहे हैं। वो कंसर्न्स किस तरीके के हैं कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखा जाए तो मीडिया राइट्स की जो वैल्यूएशन है, जो उनका पूरा कॉन्ट्रैक्ट था, उनकी वैल्यू यहां पर बढ़ती हुई देखने को हमें मिली है। बट फॉर द नेक्स्ट अपकमिंग ईयर, मतलब जो नेक्स्ट टर्म यहां पर आएगा इन मीडिया राइट्स का 2027 के बाद, उसमें कंसर्न्स यहां पर बताए जा रहे हैं कि शायद वो मीडिया राइट्स के लिए जो आपकी वैल्यूएशन यहां पर रखी जाती है, कोई भी कंपनी मीडिया राइट्स को खरीदने के लिए जो पैसा यहां पर पे करता है, शायद वो पैसा उतना ज्यादा पे नहीं करेगा। द पॉइंट इज वेरी सिंपल। देखिए, IPL में पहले जो आपकी रियल मनी गेमिंग एप्स थी, उनके थ्रू मेजर इन्वेस्टमेंट आता था, है ना, वो अपनी ब्रांड प्रमोशन करते थे, अपनी एडवर्टाइजमेंट यहां पर लगाते थे। अब वो उतनी एडवर्टाइजमेंट यहां पर नहीं लगा रहे। एंड मोर ओवर अगर देखा जाए कि इस हाई ग्रोथ मॉडल में अगर थोड़ा सा ऑब्जर्व किया जाए, इस हाई ग्रोथ मॉडल में सबसे बड़ा जो कंपटीशन रहता था वो किस किस के बीच में था कि एक तरफ जियो कह रहा है कि भैया मैं भी इसमें बिड करूंगा, और दूसरी तरफ हॉटस्टार भी कह रहा है कि मैं भी इसमें बिड करूंगा, है ना। तो उनकी एक कंपटीटिव बिडिंग के चलते जाहिर सी बात है अमाउंट यहां पर बढ़ेगा। अब जब वो बिडिंग ही नहीं रहेगी बिकॉज कंपनीज आपस में मर्ज हो चुकी हैं, तो जाहिर सी बात है अब जियो हॉटस्टार भी कहेगा कि भैया मैं तो कम पैसा पे कर रहा हूं, इतना लेना तो ले लो। और दैट इज द पॉइंट जो कि एक सिग्निफिकेंट इंपैक्ट क्रिएट करेगा इन टीम्स की फ्यूचर वैल्यूएशंस को, उनके फ्यूचर रेवेन्यूज को। क्योंकि अगर मीडिया राइट्स का अमाउंट यहां पर नहीं बढ़ा तो उस केस में सभी टीम्स के जो रेवेन्यू सोर्सेज हैं उनके ऊपर हिट लगेगा, बिकॉज दैट इज क्लोज टू 65 to 70%, जो कि मल्टीपल टाइम्स यहां पर रिआइटरेट कर चुके हैं। एंड सीइंग द करंट ट्रेजेक्ट्री या जिस प्रकार के एडवर्टाइजमेंट डिमांड्स यहां पर आ रही हैं कंपनीज के थ्रू की जो अपनी एडवर्टाइजमेंट करना चाहती हैं, दे आर नॉट अग्रीइंग टू पे दैट अमाउंट। एंड जो मेजर अमाउंट यहां पर पे किया भी जाता था वो उसी प्रकार की रियल मनी गेमिंग एप्स द्वारा यहां पर किया जाता था, जिनको कंप्लीटली भारत सरकार ने इस सिस्टम से ही बाहर निकाल दिया है लास्ट ईयर के हिसाब से, राइट। एंड अगेन एक और कंसर्न यहां पर क्या है, द ग्रेटर फूल प्रॉब्लम।
वो ग्रेटर फूल प्रॉब्लम यहाँ पर क्या कहती है कि यहाँ पर अगर मैं इस चीज को $1 बिलियन में खरीद रहा हूं, शायद फ्यूचर में कोई और इस चीज के लिए $2.25 बिलियन यहाँ पर पे कर देगा। तो ये एक्सपेक्टेशन भी कई बार सेट हो जाती है कि भैया एक एग्रेसिव मॉडल है क्रिकेट का और उसकी वजह से हम इसमें कुछ ना कुछ रेवेन्यू यहाँ पर कमा के देंगे तो और यहाँ पर वैल्यूएशंस बढ़ेंगे और फ्यूचर में कोई ना कोई इसे खरीद लेगा। बट दैट इज अ वेरी बिग रिस्क जो कि यहाँ पर इन्वेस्टर्स करंटली इन टीम्स के आधार पर यहाँ पर लेने की कोशिश कर रहे हैं। बट द पॉइंट इज कि अगर ये पर्टिकुलर मॉडल काम नहीं करता है या उतने रेवेन्यूज सस्टेन नहीं हो पाते हैं, देन व्हाट आर द ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस फॉर द इन्वेस्टर्स, या पूरी की पूरी लीग के लिए और क्या ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स हैं। जाहिर सी बात है जहां पर अभी ये 3 से 4 महीने लीग चलती है, इसको और स्ट्रेंथ इलोंगेट करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, है ना, और यहाँ पर मैचेस करने पड़ेंगे। और मैचेस अगर यहाँ पर करेंगे तो भैया जो बाकी लीग्स यहाँ पर हो रही हैं उनके साथ compete करने के लिए फिर आपको इसको और बेहतर यहाँ पर बनाना पड़ेगा, मॉडल्स यहाँ पर चेंज करने पड़ेंगे। हो सकता है आने वाले समय में आप नंबर ऑफ टीम्स भी यहाँ पर बढ़ाएं। अब उस वजह से जो प्लेयर के ऊपर यहाँ पर इस फ्रेंचाइजी का राइट है कि किस प्रकार से उस प्लेयर को यूज करना है, कितने टाइम तक के लिए यूज करना है, अब वो यहाँ पर बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से जो इस क्रिकेट की जो स्पिरिट है, जो नेशनल टीम्स के जो यहाँ पर इवेंट्स होते हैं, ओडीआई क्रिकेट या आपका टेस्ट क्रिकेट, उसके ऊपर डायरेक्ट इंपैक्ट यहाँ पर पड़ना शुरू हो सकता है। सो दैट इज द पॉइंट कि जहां पर आईपीएल को यहाँ पर लाया गया था इस पूरे स्पोर्ट को प्रमोट करने के लिए ग्लोबली, वहीं शायद जिसका फंडामेंटल नेचर है स्पोर्ट का, जो ओडीआई क्रिकेट और टेस्ट क्रिकेट की हम बात करते हैं, शायद उसी फंडामेंटल नेचर के ऊपर इंपैक्ट यहां पर पड़ सकता है। बिकॉज अब ये फ्रेंचाइजी ओनर्स किसी ना किसी तरीके से पैसा निकालने की कोशिश करेंगे एंड कहीं ना कहीं लीग के ऊपर भी प्रेशर आएगा कि वो उस प्रकार का रेवेन्यू मॉडल डेवलप करे, नंबर ऑफ मैचेस यहां पर बढ़ाए, सीजन का इलॉन्गेशन यहां पर करे, जो कि अगेन हमें वेस्टर्न कंट्रीज में वेरियस स्पोर्ट्स मॉडल में देखने को मिलता है कि हर साल पूरा साल वहां पर एक सीजन चलता रहता है, बीच में 2-3 महीने का ब्रेक रहता है और बाकी उसके बाद चलता जाता है। सो दैट इज द पॉइंट जो कि एक मेजर कंसर्न क्रिएट करता है फॉर दिस पर्टिकुलर लीग एंड फॉर द स्पोर्ट इटसेल्फ, जो कि पता नहीं कितने समय तक यहाँ पर रुक पाएगा। तो यही अब सवाल है, आपका क्या ओपिनियन है, आप यहाँ पर बताइएगा कि क्या हम इंडिया के स्पोर्टिंग डोमिनेंस का एक लॉजिकल रिफ्लेक्शन यहाँ पर देख रहे हैं या फिर एक स्पोर्ट्स बिजनेस या फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ स्पोर्ट्स का एक बबल क्रिएट होता हुआ देख रहे हैं, जो कि आने वाले समय में शायद वो एक मेजर बर्स्ट होगा, तो डेफिनेटली उसका इंपैक्ट पूरी की पूरी लीग एंड पूरे के पूरे स्पोर्ट पे भी यहाँ पर पड़ सकता है। तो आई होप आप सभी को इन जितने भी पॉइंट्स हमने यहाँ पर डिस्कस किए हो समझ में आ गए हों, आपका वैल्यूएशन जरूर हुआ हो। सो दैट विल बी ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ गुड प्रिपरेशन। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।